दोस्तों, जब से महंगाई बढ़ी है तब से बजट पे काम चल रहा है कि कम से कम बजट के अंदर कैसे परफॉर्मेंस लेकर के आए। तो जब भी बजट की बात आती है तो हम लोग AMD Ryzen की तरफ जाते हैं। तो AMD Ryzen 550-500 के साथ में बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने दे रखा है अलग अलग GPU के साथ में, लेकिन बजट को और कम करना चाह रहे लोग। तो जिसकी वजह से लोगों का क्या कहना है कि आप इसके साथ में हैवी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, अच्छा चलता है, सस्ता ग्राफिक कार्ड लगाइए। तो GT 1030 हम लोग इसके अंदर लगाने वाले हैं। पूरा ओवरऑल कंपोनेंट की बात हम लोग कर लेते हैं, प्राइसेस की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो जैसे कि प्रोसेसर AMD Ryzen का 5500 लगा रहे हैं, जिसका प्राइस 7 से 8,000 रुपए के अंदर मिलेगा और प्राइस बढ़ा हुआ है तो थोड़ा मोड़ा ऊपर जा सकता है। बाकी मदरबोर्ड की बात करें तो हम लोग इसको लगा रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M के अंदर S2H मॉडल है ये, और बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है। डायरेक्टली M.2 NVMe इसके ऊपर लगेगा। और जो रैम हम लोग यूज कर रहे हैं 32 GB हम लोग यूज कर रहे हैं 16 GB का। वैसे 16 GB 8 GB का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि GT 1030 है तो बहुत हैवी वर्क हम इस पे कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास है तो हम लोग लगा करके यूज कर रहे हैं। देखते हैं कहां तक परफॉर्मेंस जाता है। और इसके अंदर जो है हमारा G-Skill का RGB वाला मॉडल है, ट्रेडेंट मॉडल है हमारा, जो कि इसको हम लोगों ने 7,000 रुपए के आसपास खरीदा था। अभी प्राइस बहुत ही हाई है, जाकर के आप देख सकते हैं, जो कि प्राइस बहुत बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। DDR4 का रैम है। SSD की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया हुआ है WD का ब्लैक SN7100 1 TB यूज किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ यूज होता है ये। इसको हम लोगों ने लिया था 11,000 कुछ रुपए का, भी प्राइस बहुत ही हाई है। 500 GB का ये पड़ जाता है करीब 5 से 6,000 रुपए के अंदर पड़ जाता है। बहुत ही अच्छा SSD है, लेकिन अभी इसका प्राइस हाई है। कितना है आपको यहाँ पर जो है वीडियो के नीचे जो है लाइन बाय लाइन दिखाई दे रहा होगा। ये आपको फ्लिपकार्ट का लिंक होगा जो दिखेगा, बाकी व्यू प्रोडक्ट पर भी आपको फ्लिपकार्ट का लिंक दिखेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में ओवरऑल अगर आप जाएंगे तो वहां पर Amazon का लिंक दिखेगा। दोनों ही जगह टैली करें, जहां पर सही प्राइस मिले आप वहां से बाय करें। बाकी इसका सही प्राइस जानने के लिए लिंक में जरूर जाए, क्योंकि वीडियो कब देख रहे हैं ये प्राइसेस डेली ऊपर नीचे हो रहे हैं। बाकी जो है GPU की बात करें तो यही GT 1030 हम लोग यूज कर रहे हैं। जोटेक की तरफ से आने वाला ये नया है, हमने लिया था 7,000 रुपए में, लेकिन आपको 7,000 में नया नहीं लेना है, कोई बेनिफिट नहीं है। जब 7,000 तक जाएंगे तो वहां पर RX 515 ले लेना बेहतर होगा, क्योंकि उसका काफी बेहतर परफॉर्मेंस निकल करके आएगा, क्योंकि वो 4 GB के साथ में है, ये 2 GB के साथ में है। GDDR5 है 2 GB, इसलिए ये बेहतर नहीं होगा उस प्राइस में। ये यूज्ड में अगर आपको मिल जाता है 3 से 3,500 के आसपास में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी इन सभी को चलाने के लिए पावर सप्लाई हम लोग यूज कर रहे हैं T-Sport का 500 वाट की पावर सप्लाई, और ये बिल्कुल वैल्यू सीरीज का मॉडल है, ये महंगा नहीं है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और इस पर जो है हैवी कूलर लगा रखा है, जिसकी जरूरत नहीं है। वैसे इसका स्टॉक कूलर ही काफी है इसको हैंडल करने के लिए। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं। कैबिनेट की बात करें तो अच्छा एयर फ्लो वाला कैबिनेट जो होता है 25 से लेकर के 3500 रुपए के बीच में मिल जाता है। हमने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। रैम और SSD का और भी हमने लिंक दे रखा है। दोनों ही जगह Amazon फ्लिपकार्ट पे टैली करें, जहां पर सही प्राइस मिले वहां से आप बाय करें। देखते हैं इसका कि ये 2 GB के साथ में ये परफॉर्मेंस कैसा करता है, क्योंकि ये iGPU नहीं है, ये CPU है। ये ग्राफिक कार्ड आपको लगाना ही पड़ेगा तभी डिस्प्ले आएगा। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं कैसा परफॉर्म ये करता है। तो दोस्तों डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे AMD का Ryzen 550-500 लगा हुआ है, 6 कोर 12 थ्रेड्स है। बहुत ही कम बजट के अंदर 6 कोर 12 थ्रेड्स मिलना ये AMD Ryzen के ही बस की बात है। यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो है GPU GT 1030 लगा हुआ है, आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो चूंकि जो जनरल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इसके साथ में ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता, हम लोगों ने हैवी ट्राई करने की कोशिश किया है, क्योंकि जब हम लोग 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हैवी वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो को हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है। और उसके परफॉर्मेंस की बात अगर हम लोग करें तो फोटोशॉप में ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा जो है आप एल्बम वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, बहुत बड़ा एल्बम डिजाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर GT 2 GB थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है लिमिट कर रहा है। वहीं पर आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो वहां पर भी 2 GB की वजह से आपको लिमिट कर रहा है। आपको कम से कम RX 554 GB लेना ही चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग प्रीमियर प्रो की बात करें तो एडिटिंग में ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंडर में भी थोड़ा सा समय लेगा। रेंडर टाइम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 12 से 13 मिनट के आसपास की वीडियो रही। तो मिला जुला करके देखा जाए तो रेंडर टाइम भी इसका बढ़ा है, और एडिटिंग के टाइम में भी कोई बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फाइनली अगर मैं बात करूं तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए ही तो कम से कम RX 550 आप यूज करें, यूज्ड में, या फिर न्यू मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो है आप GTX 1050 Ti आप यूज कीजिए, या फिर GTX 1660 का कोई वर्जन मिल जाता है वो यूज कीजिए। ये सारे ग्राफिक कार्ड जो है बहुत अच्छे इस पे चलते हैं, और आप इस पे बहुत अच्छे लेवल से काम कर पाएंगे। लेकिन ये GT सीरीज जो है आप इसको छोड़ दीजिए, इस पर आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन गेमिंग का क्या, देते आकाश को देखते हैं गेमिंग में कुछ हो पाती है क्या, उसके बाद मिलते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, जो हमारे GT 1030 है ये आजकल के AAA टाइटल्स को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। बस हम लोग टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये अपने कितने पोटेंशियल पर जाकर अपने हैंड्स अप कर देगा। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलता अपने गेमिंग टेस्ट पर। तो सबसे पहले हमने चालू करने की कोशिश करी है द क्रू मोटर फेस्ट, जिसके बारे में हम क्या ही कहना। यहाँ पर हमें मेजर 2 इश्यूज देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से हमारा पहला है आउट ऑफ मेमोरी एंड द सेकंड वन इज GPU लॉस्ट। और ये दोनों ही हमारे GPU के एरर हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ के पता चल ही रहा होगा। जो हमारा
VRAM है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से जो हमारी गेम है वो ऑन तक नहीं हो रही है। तो इस गेम को इग्नोर करते हुए चलते अपनी नेक्स्ट गेम पर। नेक्स्ट गेम है हमारी काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी हमने सेटिंग रखी है मीडियम पर, जो कि आप लोग सामने अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अब बातचीत करें हमारे जीपीयू यूसेज की, तो 100% तक हमारा जीपीयू यूसेज है। एंड देन वी टॉक अबाउट जीपीयू टेंपरेचर से 65 to 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये वेरिएशन कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे जीपीयू यूसेज की, तो 20 to 30% के आसपास हमारा सीपीयू यूसेज है, बिकॉज जो हमारा जीपीयू है वो पूरी अपनी पावर को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा सीपीयू हो पूरी पावर पुश ना करे तब भी चलेगा। बाकी अगर बातचीत करें हमारे सीपीयू टेंपरेचर की, 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, 13 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज है। एंड दैट्स द मेन पॉइंट, 70+ FPS, मतलब ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग खेलनी है तो आराम से काउंटर स्ट्राइक 2 खेल सकते हो, बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम पर। नेक्स्ट गेम हमारी होने वाली है बैक फॉर ब्लड, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अब बातचीत करें हमारे स्टैट्स की, तो इसमें भी हमारा जो जीपीयू यूसेज है वो 100% है। 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा जीपीयू टेंपरेचर, 15 to 20% के आसपास हमारा जीपीयू यूसेज, 50% के आसपास हमारा सीपीयू टेंपरेचर चल रहा है। अब बातचीत करें हमारा रैम यूसेज की, तो 14% के आसपास हमारा रैम यूसेज है। अब बात करते हैं हमारे मेनली एफपीएस की, तो एफपीएस हमारे 20 to 30 के आसपास आ रहे हैं, जो कि गेम प्ले में बिल्कुल पता चल रहा है, बिल्कुल जस्टिफाई हो रहे हैं एफपीएस, मतलब लैग तो पूरा का पूरा पता चल ही रहा है। अगर आप लोगों को ये गेम खेलनी है तो लो सेटिंग पर बिल्कुल से ट्राई करना, मीडियम सेटिंग इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद बातचीत करते हैं हमारी नेक्स्ट गेम की, तो उसके बाद हमने चालू कर दिया हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर, और हमने अब स्केलिंग मेथड भी लगा रखा है एनवीडिया एनएस को अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर करके। अब बातचीत करें हमारे स्टैट्स की, तो जीपीयू यूसेज 100% एंड द टेंपरेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। अब बातचीत करें हमारे सीपीयू स्टैट्स की, तो सीपीयू यूसेज 10% के आसपास ही है, सीपीयू टेंपरेचर 45 डिग्री सेल्सियस, रैम यूसेज 19.5 GB से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ये सारी चीज चलती रहती है। अब बातचीत आती है हमारे मेनली एफपीएस की, जो कि हमारे 10 के आसपास ही वेरिएशन कर रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा था, जो हमारे GT 1030 है वो 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, जो कि हमारे AAA टाइटल्स को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। अगर आप लोग इसमें लो सेटिंग्स करके खेलना चाहो तब भी जो आप लोगों के एफपीएस है वो 20 के आसपास ही पुश करेगा, जो कि 20 के आसपास जो हमारे एफपीएस है वो भी बिल्कुल सही नहीं है हमारी गेमिंग के लिए। तो इसके बाद हमने चालू कर दिया टेकन 8, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर, और हमने एनवीडिया एनएस स्केलिंग मेथड में लगा भी रखा है, और अल्ट्रा परफॉर्मेंस आप लोग देख ही सकते हो। अब बातचीत करें हमारे स्टैट्स की, तो जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 100% है, जीपीयू टेंपरेचर 55 डिग्री सेल्सियस, जो कि ठंडा ही पड़ा है, वो रूम के टेंपरेचर पर भी बहुत ज्यादा मेंटेन करता है। सीपीयू यूसेज 5% के आसपास है, सीपीयू अपनी पावर बिल्कुल भी लगा ही नहीं रहा है। बाकी अब बात करें हमारे सीपीयू टेंपरेचर की, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बाकी रैम यूसेज पर अगर नजर डाली जाए तो 16 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज है, 32 GB हमने रैम लगा रखा है, तो अभी बहुत बाकी है रैम यूज करने के लिए। बाकी अब बात करें हमारे एफपीएस की, तो एफपीएस हमारे 10 के आसपास ही मिल रहे हैं। टेकन 8 एक ऐसी गेम है जितने कम आप लोग एफपीएस रहेंगे उतना ही स्लो एनिमेशन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ऐसा लगता है कि गेम किसी ने स्लो मोशन में चला दिया है, मतलब बिल्कुल भी मजा तो नहीं आता है। अगर आप लोगों को खेलनी है टेकन 8 को अवॉइड ही कर दो, टेकन 6 वगैरह खेलो, वो इस पीसी में अच्छे से चल पाएंगी। बाकी आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा Ryzen 5 5500 के साथ में GT 1030 का कमाल, जो कि आप लोगों ने देख लिया पूरा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में भी कोई खास मजा नहीं आया और गेमिंग में भी कोई खास मजा नहीं आया, इसलिए फाइनली रिकमेंडेशन होगा हमारा कि इसके साथ में Ryzen 5 5500 के साथ में कम से कम RX 550 जरूर लगाएं, तभी आपको मजा आएगा काम करने में। बाकी और भी सारे ग्राफिक कार्ड का हमने नाम लिया था, वो उसमें से कोई सा भी बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।